हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने एनटीपीसी सीवीटी 1 की क्लासेज कर रहे हैं जो 2021 के एग्ज़ाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज अपने 7 मार्च 2021 की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले दोस्तों अपने 28 दिसंबर से स्टार्ट किया, 5 मार्च तक जितने भी कंप्लीट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उन सभी को अपने कर लिया है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेस्ट लगा सकते हैं। ये अपना एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल, इस पे आपको ये जो सीवीटी 1 की क्लासेज है इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें आप टेस्ट लगा सकते हैं। और सीवीटी 2 के भी कुछ टेस्ट मैंने करवा रखे हैं, बाकी कुछ बचे हुए हैं वो अपने कर लेंगे। और ये दोस्तों टॉपिक वाइज सीरीज की प्लेलिस्ट है। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी। तो ये आपके एनटीपीसी ग्रुप डी और जो भी आपका एग्जाम आ रहा है उसके लिए मैं इसके टॉपिक वाइज आपको मैथ्स कवर कर रहा हूँ। और बिल्कुल जीरो लेवल से लेके आपको पेपर में जो सवाल आते हैं, जो बढ़िया लेवल के सवाल आते हैं, उस लेवल तक मैं लेके जा रहा हूँ। अगर आप क्लासेस लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें आपको आती है और उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें उनमें भी नई सीखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब अपने चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें मैं क्लास की पीडीएफ, सॉल्यूशन पीडीएफ होती है वो डालता हूँ। वहां से आप अपने क्वेश्चन देखने हो, पेपर लगाने हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ताकि आपको बार बार वीडियो देख के टाइम खराब ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो अब अपने चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, किशोर ने अपनी रसोई के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने की योजना बनाई। टाइल की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। रसोई 2.4 मीटर लंबी और 1.6 मीटर चौड़ी है। किशोर को कितने टाइल की जरूरत होगी? दोस्तों देखो, एक रसोई है, इसमें मान लो ये फर्श लगाना है, ठीक है। इसकी लंबाई दे दी 2.4, कितनी? 2.4 मीटर। अब आपको देखो दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, और इसकी लंबाई कितनी दे दी? 1.6 मीटर। ये कह रहा है कि 10-10 सेंटीमीटर की टाइल्स लगानी है, और वो भी कौन सी? वर्गाकार टाइल। कहाँ दी है? ये देखो, ठीक है, वर्गाकार टाइल लगानी है और प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर। मतलब वर्ग क्या होती है? वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। आपको पूछा है कितनी टाइल्स आपको लानी पड़ेगी बाजार से ये लगाने के लिए। तो दोस्तों आपको ये दिया है सेंटीमीटर में और ये दिया है मीटर में। इनको आप 100 से गुणा करोगे। क्यों? 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर बराबर कितना होता है दोस्तों? 100 सेंटीमीटर होता है। समझ में आई क्या बात? अब बताओ ये कितना हो जाएगा? 240 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से गुणा कर दो, ये 160 सेंटीमीटर हो गया। अब आपने देखा होगा, आपको जब भी इस प्रकार का सवाल पूछे, टाइल्स की संख्या पूछे, n टाइल्स लगेंगे, मान लो जितनी भी संख्या हो, आप क्या करो, बड़े वर्ग, बड़े का क्षेत्रफल, ऐसे याद रखो, बड़ा क्षेत्रफल बटे में छोटा क्षेत्रफल। क्या रखा है? छोटा क्षेत्रफल। देखो बड़ा एरिया कौन सा है? आप बोलोगे सर ये एरिया है। टोटल एरिया कितना बनेगा? 240 इंटू 160। और नीचे डिवाइड किससे करना है? वर्ग के। देखो ये भी तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से डिवाइड कर दोगे तो संख्या निकल जाएगी। इसका एरिया कितना आएगा? आप बताओगे 10 इंटू 10 आएगा, तो 100 सेंटीमीटर हो गया। एरिया बटे एरिया संख्या आ जाएगी। देखो 2 जीरो कट गई, इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 6 चौके 24, इकाई अंक 4 आ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 नंबर वाला। ठीक है, कैलकुलेशन कम करनी है, ऑप्शन को देख के चलना है। नेक्स्ट, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2800 रुपए का
1 से ही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है दोस्तों। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। अर्धवार्षिक का मतलब हुआ, इसका मतलब 6 मंथ के इसमें स्लॉट बनेंगे। बताओ 1.5 साल में कितने महीने होंगे? आप बोलोगे सर 18 महीने बनेंगे। कितने महीने? 18। तो 6 महीने के कितने हो गए? 6 महीना, 6 महीने, 6 महीने हो गए। कितने हो गए? 1 2 3। अपने इसको बोल देते हैं कि ये 3 साल टाइम हो गया। ठीक है, स्लॉट बनते हैं दोस्तों। इसका मतलब अपने इसको कर देते हैं डबल, 3 बोल देते हैं। और दर हो जाती है, वो हो जाती है दोस्तों आधी। कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। क्या बात समझ में आई क्या? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। मतलब 20 से कोई धन कितना होगा पहले साल में? 21 होगा। लेकिन टाइम कितना है? 3, तो पावर 3 कर दो। टाइम 2 हो तो पावर 2 करते हैं। इसका मतलब कोई धन 8000 से कितना हो रहा है? 92 61 हो जाएगा। 21 की क्यूब 92 61 होती है। तो मूलधन 8000 से कितना हो गया? मिश्र धन बन गया दोस्तों 92 61। अब यहाँ से ब्याज निकालना है आपको। कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 1261 पार्ट बनेगा। ये आपको निकालना है। आपको कितने की वैल्यू दी है? मूलधन दी है दोस्तों 2800 रुपए की वैल्यू है। कितनी? 8000 रेशियो में। ठीक है, आपको निकालनी है 1261 की वैल्यू। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये जीरो छोड़ लो। ठीक है, इसको काटोगे 4 से तो ये आ जाएगा 20। इसको काट दो 4 से, कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 एकम 7, 7 छिके 42, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 एकम 7 और 1 8। डिवाइड बाई 2 इंटू 10 लिख लो इसको। 2 से काटो इसको, 441 बन गया। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। यहाँ डेसिमल आना था, लेकिन एक जीरो और है तो डेसिमल आगे खिसक जाएगा। तो 441.35 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 प्रतिच्छेदी वृत्त लंब कोणीय कहलाते हैं यदि उनके बीच का कोण क्या होना चाहिए दोस्तों? न्यून कोण हो, समकोण हो, अधिक कोण हो, ऋजु कोण हो। तो ये होता है राइट एंगल समकोण। कैसे दोस्तों? जब 2 वृत्त आप इस प्रकार बनाते हो तो ये वृत्त क्या करोगे आप? लंब कोणीय कब होंगे? जब इस वृत्त की स्पर्श रेखा यहाँ पर आप निकालोगे। ये देखो इस वृत्त को स्पर्श कर रही है, और इस वृत्त की स्पर्श रेखा, दोनों के बीच ये 90 डिग्री का कोण बनेगा ना। इसको बोलते हैं क्या? लंब वृत्तीय। क्या बोलते हैं? लंब वृत्तीय वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री बनता है। याद रखना दोस्तों। इसके कुछ पॉइंट्स है, वो मैंने आपके लिए लिखे हैं। देखो, 2 वृत्तों को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं की मैक्सिमम संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। डायरेक्ट सवाल आते हैं दोस्तों इस प्रकार के। देखो, 2 वृत्त है, एक दूसरे को टच करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही बिंदुओं पर स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, कौन सा? एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। तो ये सीधा सीधा आपका एक लाइनर का सवाल आता है, इसको आप याद रखना। वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। अगर एक ही पॉइंट पर आप स्पर्श करवाते हो तो वो स्पर्श रेखा बनती है। यहां करवा लो ये स्पर्श रेखा, यहां करवा लो ये स्पर्श रेखा, यहां करवा लो ये स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये एक रेखा खींच रहे हो, ये एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। इस पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बहुत सारी, अनंत। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट पर अगर एक रेखा खींच रही हो तो वो स्पर्श रेखा कहलाती है। देखो, वह रेखा या लाइन जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे क्या कहलाती है? छेदक रेखा। इसका मतलब एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अगर कोई रेखा काटेगी तो ये 2 पॉइंट पर काटेगी। अगर ये इस प्रकार काट रही है, इसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। ये पॉइंट दोस्तों याद रखना, डायरेक्ट सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसका MRP 200 है। यदि उसे 30% और 20% की 2 क्रमागत छूट मिली तो उसने पंखे के लिए कितना भुगतान किया? दोस्तों आसान है, आप इसको 200 रुपए पर आपने 30% की छूट दी, मतलब आपने 70% पैसा दिया। ठीक है,
फिर दुकानदार ने आप पर रहम कर लिया, कहता है चलो कोई ना 20% छूट और ले लो। जो आप पेमेंट दे रहे थे उस पर 20% छूट दे दी तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 80% ही देना पड़ेगा। 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो इनसे कट गई, 7 दूनी 14, 14 8 112। इसका मतलब आपको कितने पैसे मिले, कितने पैसे देने पड़े? 112 रुपए। नेक्स्ट 21.707 में कितना जोड़ना योगफल इतना आना चाहिए। इसका मतलब 21.707 में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 29.053 आ जाए। इसका मतलब इस वाली चीज को यहां लाके आप माइनस करोगे, 21.707 को आप डायरेक्ट इसके नीचे लिख के घटा दिया करो। ठीक है, कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 4। ठीक है, 4 6 इकाई अंक देखो यहाँ पर, ये रहा, एक ही ऑप्शन है, ये आप चेक कर सकते हो। 6 6 सभी में सेम था, इसलिए अपने इसको 2 अंकों तक चेक करना पड़ा। बाकी अगर पूरा भी सेम आता हो लगभग तो आप इसको घटा सकते हैं। नेक्स्ट sin 5π/3 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अच्छा सवाल है। देखो इसको क्या करोगे, साइन जो 5π/100 है, इसको आप दोस्तों ये रेडियन में है, इसको डिग्री में चेंज करोगे तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दो। अब पाई से पाई कट गया, 3 से काटा कितने आ गया दोस्तों? 60 आ गया। 60 5 300। इसका मतलब अब आपके पास ये साइन कितना बन गया? डिग्री में 300 डिग्री बन गया। अब साइन 300 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अब देखो आपको क्वाड्रेंट का मैंने हर सवाल बताता हूं, आपको हर पेपर में आ जाता है ये। साइन 300 डिग्री कहाँ आएगा दोस्तों? बोलो। आप इसको क्या लिख सकते हो? साइन 300 को आप बोलोगे सर हम इसको ये लिख सकते हैं, 360 डिग्री में से 60 माइनस करेंगे, ओवरऑल बताओ इसका क्या आएगा? आप बोलो सर 300 बन जाएगा। बोलो, बन गया ना। अब दोस्तों क्या होता है, आपको बताया था कि 90 के इवन मल्टीपल पर क्या होता है? चेंज नहीं होता फंक्शन, और 90 का जो क्या होगा ओड मल्टीपल होता है उस पर क्या होता है? फंक्शन चेंज होता है। कैसे दोस्तों? साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाता है, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा या 90 का देखो 90 इंटू 2 करोगे 180, 90 इंटू 4 करोगे 360, तो 90 का इवन मल्टीपल पर ये चेंज नहीं होता, ये साइन का साइन ही रहेगा। इसका मतलब ये साइन आ गया। ठीक है, अब ये क्या आएगा? थीटा, साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब ये साइन थीटा किस में जाएगा? बोलो। 360 में से आपने 60 डिग्री माइनस किया है, यहाँ 0 या 360 होता है, यहाँ क्या होता है? 90, यहाँ 180, यहाँ कितना? 270। अब देखो 360 में ऐड करते तो प्लस करते तो इधर आता, लेकिन 360 में से माइनस कर रहे हो, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब बताओ इसमें सारे पॉजिटिव, साइन इसमें पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन किस में आ गया? अब इस क्वाड्रेंट में आ गया, चौथे में। चौथे में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसका मतलब साइन 60 क्या आएगा? नेगेटिव वैल्यू आएगी, और साइन 60 की वैल्यू √3 क्या होती है? 2 होती है, माइनस में आएगी तो आंसर आ जाएगा इसका 1 नंबर। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने कल भी ऐसा सवाल आया था, वो आपको समझाया था, अच्छे से आपको चीजें क्लियर कर लेनी है। नेक्स्ट, अंकित मूल्य पर 10% के कमीशन की कटौती के बाद एक टीवी सेट का मूल्य 9,090 रुपये है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों ये कह रहा है कि जो भी MRP था, MRP पर आपने छूट दी, उसके बाद उसका विक्रय मूल्य बढ़ा। ठीक है, 10% का मतलब 1/10, 10 रुपए की चीज को 9 में बेचा। ये बोल रहा है इस 9 की वैल्यू कितनी है कटौती के बाद? 90 है। आपको कितना गुना हो गया? आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 9 एकम 9, 0, 9 एकम 9, 0, इतना गुना, इसका भी इतना गुना कर दो, 10 गुना कर दो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10,100। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, MRP था कुछ भी, इस पर आपने 10 की छूट दे दी, 90% वैल्यू दी, और 90% वैल्यू किसके बराबर है? 90 के। यहां से आप इसको काटोगे तो 101 आएगा, तो MRP कितना आ जाएगा दोस्तों?
101 और 100 से गुणा कर दिया तो 10,100 आंसर आ गया। दोनों तरीके आपको बता दिए। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, योग 560 है, छोटी संख्या बताओ। दोस्तों टोटल कितना हो गया 8 रेशो में, 8 की वैल्यू 560, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 70, 8 7 56, 70 आ गई ना। छोटी संख्या 3 है तो 3 साते कितना हो जाएगा दोस्तों 21, 210 आ जाएगा। आंसर आ गया 3 नंबर। नेक्स्ट, 15 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, इस प्रकार कितने छोटे घन बनेंगे। देखो एक बड़ा घन है दोस्तों 15 सेंटीमीटर भुजा वाला, ठीक है, इस प्रकार अपने बना लेते हैं इसको, ठीक है, आपको समझाने के लिए। बाकी इसका सीधा आपको बता दूंगा मैं कैसे करना है। ये बोल रहा है इस घन को अपने को 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़े से 3-3 सेंटीमीटर के घन बनाने हैं, इस प्रकार जिसकी भुजा कितनी हो छोटे घन की 3 सेंटीमीटर का घन हो। इस प्रकार कितने घन बनेंगे ये बताना है। आप क्या करो दोस्तों, जो बड़ी भुजा है इसके अंदर डिवाइड करो छोटी भुजा का, कितनी आ गई दोस्तों 5 आ गई, कितनी 3 5 15। इस 5 का क्या कर दो क्यूब, 5 का क्या कर दो दोस्तों क्यूब, कितना आ जाएगा 125। इसका मतलब आंसर होगा 1 नंबर। आपके कितने घन बनेंगे 125 घन बनेंगे। बाकी आपको फॉर्मूला देखना है, आप लिखोगे बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, नीचे क्या आएगा छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, ठीक है। इसकी पावर क्या करनी है होल पावर 3 करनी है, ये संख्या आ जाएगी इसकी, n बोलो संख्या। बड़ा कितना 15, छोटे घन की भुजा 3, 3 से काटा 5 बार और 5 की क्या करनी है क्यूब करनी थी, इसको सोल्व करके तो 5 की क्यूब 125 आ गया। नेक्स्ट 80, देखो 50 का 860% डिवाइड बाई 860 का 50%। दोस्तों अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप बोलोगे सर ये पार्ट कट गया, डिवाइड है तो आंसर आएगा 1। कैसे, a का b%, ठीक है, और डिवाइड है इसका मतलब नीचे आएगा b का a%। क्या बराबर नहीं है क्या, आप बोलोगे सर ये भी तो ab% है और ये भी मल्टीप्लाई है का मतलब या ऑफ का मतलब, ठीक है, सेम है तो ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो सेम है। नेक्स्ट, यदि रूट 5 की पावर n बराबर 5 तो n का मान ज्ञात करें। दोस्तों दोनों तरफ पहले रूट हटाने के लिए स्क्वायर करो, यहाँ 5 की पावर n बचेगा, इधर स्क्वायर किया तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखो आधार समान है तो घातें भी क्या होगी बराबर, तो n का मान कितना आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट, इसमें क्या करना है दोस्तों, पहले इसमें डिवाइड है तो सोल्व करो, इसमें भी डिवाइड है सोल्व करो, फिर इनको क्या करेंगे माइनस करेंगे। इसमें डिवाइड करोगे दोस्तों कितना आएगा 0.011 आएगा, 7 का डिवाइड कर दिया, यहाँ पे कितना आएगा 0.00, 5 एकम 5 आ जाएगा। इसको क्या करना है दोनों में माइनस है, 0.0, आंसर कौन सा आ जाएगा 1 नंबर वाला, ठीक है ना। देखो पॉइंट के बाद जैसे आप 0.01 लिख दिया, इसके बाद 1 0 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, अगर आगे कुछ भी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसने ये 1 0 छोड़ दी। देखो ध्यान से। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है दोस्तों, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा इसको भी। बारंबारता बहुभुज का उपयोग करके बनाया जाता है। देखो फ्रीक्वेंसी इज क्रिएटेड यूजिंग पॉलीगन्स। अब इसका आंसर तो आपको डायरेक्ट बता देंगे, वर्गों और बारंबारताओं के मध्य बिंदुओं से बनाते हैं। देखो कैसे दोस्तों, जैसे मान लो अब ये सवाल आपको समझ नहीं आया होगा कुछ भी, लेकिन मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। आपको जैसे बोल दिया कि कुछ लड़के हैं या लड़कियां हैं स्टूडेंट जो केवल एक ही पुस्तक पढ़ते हैं, कुछ 2 पुस्तक पढ़ते हैं, कोई ऐसे भी है जो 3 पुस्तक पढ़ते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 4 पुस्तक पढ़ते हैं। समझ में आई क्या, एक पुस्तक पढ़ने वाले कितने छात्र हैं 3, मतलब जो केवल एक पुस्तक पढ़ते हैं वो 3 लड़के हैं। 2 पुस्तक पढ़ने वाले 2, 3 पुस्तक पढ़ने वाले 4, 4 पुस्तक पढ़ने वाले 2। इसका मतलब आप बोलोगे सर ये तो फ्रीक्वेंसी होगी,
ये कितनी बार पढ़ रहे हैं, है ना, कितनी बार, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति होगी। अब दोस्तों इसी चीज को ग्राफ में दर्शाते हैं अपने, कैसे दर्शाते हैं, देखो एक पुस्तक पढ़ने वाले कितने हैं, इनको क्या होता है दोस्तों, जब अपने ग्राफ बनाते हैं तो इस लाइन में जो एक्स एक्स होता है ये एक्स एक्स, और ये क्या होता है वाई एक्स होता है, ठीक है ना। तो एक्स एक्स पर अपने दर्शाते हैं, जैसे पुस्तकों की संख्या दर्शा दी, वर्ग को दर्शा दिया, और यहां पर क्या दर्शाएंगे, एफ दर्शाएंगे, फ्रीक्वेंसी बारंबारता। इसका मतलब वाई एक्स पर बारंबारता और एक्स एक्स पर वर्ग दर्शाएंगे। एक पुस्तक पढ़ने वाले एक्स एक्स पर आएगा, ये एक्स को लिख लो ऐसे, ये एफ आएगी बारंबारता। एक पुस्तक पढ़ने वाले कितने छात्र हैं, 3। अब बताओ, देखो एक पुस्तक है, इसको लिखोगे एक्स एक्स की तरफ, वर्ग है। एक पुस्तक, 2 पुस्तक पढ़ने वाले, 3 पढ़ने वाले, 4 पढ़ने वाले, 5 पढ़ने वाले, 6 वाले, 7 वाले, जो है वो रखते जाएंगे। अब बताओ, चीजें मेरे को नोट करवाओ यहाँ पे। आप बोलो सर एक पुस्तक पढ़ने वाले कितने हैं, एक की सीध में ऊपर चलो, यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे डॉट लगा दो, ठीक है। फिर आप जाओ यहाँ पे, सॉरी 3 है ना, सॉरी दोस्तों, कितने यहाँ पे 3 है। आप बोलो सर एक पुस्तक, कौन सी एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, कितनी है, 3, तो फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो एक्स एक्स 1, तो ये कितनी 3, तो यहाँ आ गया, समझ गए क्या। अब बताओ 2 पुस्तक पढ़ने वाले कितने हैं, 2 है, और 3 वाले 4 है। देखो 2 पुस्तक ये रही, पढ़ने वाले कितने हैं, 2 है, तो 2 की सीध देखो 2 और 2, यहां से भी 2 और इधर से भी 2। 3 पुस्तक पढ़ने वाले कितने थे, 4, तो 3 की सीध में ऊपर 4 में चले जाओ, समझ में आई बात। फिर बताओ क्या आएगा, आप बोलो सर 4 पुस्तक पढ़ने वाले कितने हैं, 2 है, तो 4 पुस्तक पढ़ने वाले कितने हैं, 4 की सीध में 2 तक चले जाओ, फ्रीक्वेंसी की सीध में 2 आ गया। अब आपने जितने भी थे इनको लिख लिया। अब आपने यहां से स्टार्ट किया था, इसके बाद क्या आया था, ये वाला आया था, फिर क्या आया था, ये आया था, फिर ये आया था। ये आपका एक ग्राफ बन गया, जो आप 5वीं या 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास में आपने बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं। क्या चीज समझ में आई क्या सभी को, ठीक है। ये चीज आपको बनाना होता है, तो आप इसमें क्या क्या यूज किया, आप बोलो सर हमने वर्ग यूज किया और फ्रीक्वेंसी यूज की। क्या यूज किया, वर्ग एंड फ्रीक्वेंसी के मिड पॉइंट, ठीक है, बारंबारता। अब ये क्वेश्चन देखो आप दोबारा ध्यान से, बारंबारता बहुभुज बनाया आपने, उपयोग करके बनाया जाता है, किससे बनाते हो आप, एक तो वर्ग को यूज करते हो, एक फ्रीक्वेंसी को यूज करते हो, ठीक है। कौन सा वर्ग, ये देखो वर्ग और ये फ्रीक्वेंसी। अब आपको ये एक सवाल याद रहेगा कि कैसे अपने बनाते हैं। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल। यदि x की वैल्यू दे रखी है और y की, इसमें ये y की वैल्यू है दोस्तों, ये वाली किसकी है, y की, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान आपको पूछा है। इसमें दोस्तों 2 तरीके आप लगा सकते हो, 2 तो क्या है, एक ही है। इसको क्या लिखोगे, आप बोलो सर x प्लस वाई और x माइनस वाई। आप या तो ऐसे कर लो, नहीं तो बिल्कुल आसान ही है दोस्तों। कैसे, देखो रूट दिया है तो 9 का रूट कितना, 3, x की वैल्यू आएगी ऊपर 3 प्लस का 1 और नीचे 3 माइनस 1, x कितना आ गया दोस्तों, 4/2 का मतलब x की वैल्यू आ गई 2। फिर आप y की तरफ गए, y बराबर कितना है, 16 का रूट 4 आ गया प्लस का 1 और ये 4 माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी आई, 5/3 आ गई। क्या इतनी बात समझ गए क्या, आप बोलो सर समझ गए। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें डायरेक्ट, कैसे, x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस y का स्क्वायर 5/3 का स्क्वायर का मतलब 5 की स्क्वायर 25/3 का स्क्वायर 9, इनको माइनस कर दो, 9 चौके 36 में से 25 गया, 11/9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आसान है कि नहीं है दोस्तों, देखो नेक्स्ट, ए बी से 2 गुना तेज है, बी सी से 3 गुना तेज है, 54 मिनट में सी द्वारा तय की गई दूरी ए द्वारा कितने मिनटों में तय की जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखो ए बी और सी का रेशियो निकालो, किसका, आपको बोला है तेज होने का मतलब हुआ दोस्तों स्पीड का रेशियो दे रखा है, ये किसका रेशियो है, स्पीड का। कहता है कि ए बी से 2 गुना तेज है,
बी की अगर 1 है तो इससे 2 गुना तेज है ए। ठीक है, ये पहला रेशियो बन गया ए और बी में। फिर आपको बोला बी और सी का, ये कहता है सी से 3 गुना तेज है ये। इसका मतलब इसका 1 है तो ये कितना हो गया 3, लेकिन यहाँ तो 1 बोल रहा है तो आपको एक ही रेशियो आपको बनाना पड़ेगा। इसको 3 है तो इसके साथ में खाली जगह है तो इसके साथ 3 है तो यहाँ 3, यहाँ खाली जगह है इसके पीछे देखो 1 है तो 1 लगा दो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये हो जाएगा 1 एकम 1, मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब तीनों का ओरिजिनल स्पीड का रेशियो आपके पास आ गया। अब ये क्या कहता है कि ये स्पीड है कितनी दोस्तों, कितनी है, ये कहता है 54 मिनट में सी द्वारा तय की गई दूरी। अब देखो 54 मिनट में सी कितनी दूरी तय करेगा दोस्तों, आप बोलो सर सी दूरी तय करेगा, इसकी चाल है 1 है ना, और टाइम कितना 54, तो स्पीड इनटू टाइम इतनी दूरी तय करेगा, ये आ गई इसकी दूरी। अब ये दूरी किससे तय करवानी है, आप बोलो सर इसने पूछा है ए कितने मिनट में तय करेगा, इसकी चाल 6 तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 नियम 54, तो कितने मिनट में तय करेगा 9 मिनट में। नेक्स्ट इनको सोल्व करना है दोस्तों, बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, अंदर वालों को कर दो, तो 5x बराबर कितना आ गया 8 इंटू 75/100 कर दो इसको, क्योंकि पॉइंट हटा दिया मैंने डायरेक्ट, 5 से काटा 15 बार, फिर 15 8 120/100 करोगे तो 1.2 आंसर आ गया। नेक्स्ट 2 कुर्सियों और 1 मेज का मूल्य 880, एक कुर्सी 2 मेज का मूल्य 980, प्रत्येक का मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों आपको चेयर का और किसका टेबल का प्राइस पूछा है कि दोनों का अलग अलग प्राइस हमें बताइए। 2 कुर्सी को आप x मान लो है ना, या फिर k लिख लो, k फॉर कुर्सी, या 2c मान लो। 2 चेयर प्लस 1 टेबल का प्राइस कितना है 880 है। आपको बोला 1 चेयर प्लस 2 टेबल का प्राइस कितना है दोस्तों 980 रुपये है। पहला आप इनके ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है, वो आप कर लोगे। दूसरा तरीका दोस्तों क्या होता है, आपके पास इक्वेशन बन गई, आप 2 वेरिएबल है, आप 2 में से एक को सेम बना के इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है, जैसे मैंने चेयर को सेम बनाया, इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बनाओ। आप बोलो सर इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब ये बनेगा 2c, फिर 2 दूआ 4t, और ये बन गया 2 से 2 0 0, 2 8 16, 2 9 18 और 1 19। ये इक्वेशन लिख लिया आपने, इस इक्वेशन को इसके साथ सोल्व कर दो, 2c प्लस का t बराबर में 880 आ गया। देखो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये बच गया 3t, 4 में से 1 गया 3t, बराबर ये 0, 16 में से 8 गया 8, और 18 में से ये बच गया 10। t बराबर कितना आ गया दोस्तों, आप बोलोगे 3 से 36 108 360, मतलब टेबल का प्राइस आ गया 360। टेबल वाला देखो 360 360 360, इसमें है 360, आंसर आ गया आपका 4 नंबर। दूसरे को सोल्व भी नहीं करना, अगर 2 ऑप्शन में इस प्रकार होता तो अपने को सोल्व करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे, इनकी माध्यिका निकालनी है, कैसे करोगे, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में जचाओ। ठीक है, 2, फिर ये 2 2 बार आया 2 बार लिख दो, उसके बाद 2 से बड़ा कौन है दोस्तों 3 आ गया, फिर कितना आ गया 5 आ गया, फिर कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया, फिर 7 आ गया, 6 आ गया 7 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 10 आ गया, और फिर 11 आ गया। कितने पद है 3 3 6 और 3 9 पद है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, विषम संख्या आ गई तो 9 में 1 जोड़ के 2 का भाग कर दो, इसका मतलब 5वीं टर्म होगी वो आपका क्या होगा, क्या होगा माध्यिका होगी। 1 2 3 4 5, आपका राइट आंसर कितना आ गया 6, तो 6 आपकी क्या हो जाएगी माध्यिका हो जाएगी। नेक्स्ट साइन 420 डिग्री का मान दोस्तों निकालना है, कैसे करोगे, आपको बताया था कि साइन 420 डिग्री आपने 300 डिग्री का निकाला था, इसको 420 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हो, आप बोलो सर हम इसको लिख लेंगे 360 के डिग्री प्लस कितना 60 डिग्री। ठीक है, 360 प्लस 60 करेंगे तो अपना 420 बन जाएगा।
अब बताओ 360 पर साइन का फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन तो साइन रहेगा, लेकिन साइन ये क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा इसके साथ, कितना है 60 डिग्री। अरे साइन आप करते हो 90 प्लस थीटा हो, 90 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और साइन क्या हो, 90 का इवन मल्टीपल हो, जैसे 180 प्लस थीटा, या फिर आप बोलो सिर्फ 360 डिग्री प्लस थीटा, है ना साइन है, तो ये साइन का साइन ही रहता है, ये साइन थीटा बन जाएगा, ये भी साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने साइन लगाएंगे इनके आगे, जो चिन्ह लगाते हैं प्लस या माइनस, वो लगाएंगे अपने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, कौन से चतुर्थांश में आता है। अब बताओ आपने ये क्वाड्रेंट बनाया था, यहाँ पे 0 डिग्री या 360 डिग्री बनेगा, यहाँ कितना बनेगा 90 डिग्री। आपने 360 में पहले घटाया था तो इस क्वाड्रेंट में गए थे, लेकिन अब 360 में ऐड कर रहे हो तो आप जाओगे पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में अगर साइन 60 पूछे, आपको पता है साइन 60 का मान तो √3/2 होता है। क्या होता है दोस्तों, √3/2 होता है। लेकिन प्लस आएगा या माइनस, आप बोलोगे सर पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये आएगा प्लस ना कि नेगेटिव। आंसर आ जाएगा √3/2। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 3:4, एलसीएम कितना है 180, बड़ी संख्या बतानी है दोस्तों। 3, 4 इनका एलसीएम कितना आएगा, 3 चौके 12, 12 की वैल्यू कितनी है 180, क्योंकि एलसीएम ये भी एलसीएम है। एक की वैल्यू कितनी आ गई 15, बड़ी संख्या कौन सी है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 15 चौके 60 आ जाएगी। नेक्स्ट, राजू कार्तिक से 300 मीटर की दूरी पर खड़ा है। राजू दौड़ना शुरू करता है और कार्तिक उसका पीछा करता है। राजू और कार्तिक क्रमशः 10 और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे एक लड़का यहाँ खड़ा है, एक लड़का यहाँ खड़ा है। ठीक है, कार्तिक पीछा करता है, इसका मतलब राजू यहाँ खड़ा है और ये राजू इस डायरेक्शन में भाग रहा है, और कार्तिक इसका पीछा कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में भागेगा जिधर राजू भाग रहा है ना। अब देखो इसकी चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, अब कहता है कि 6 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी बताओ। अब दोस्तों मेरे को ये बताओ कि अगर एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी पहली बात, क्योंकि विपरीत दिशा में जाते हैं तो स्पीड क्या होती है, जुड़ती है, प्लस होती है। यहाँ सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होगी, माइनस, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी दोस्तों, इसको घटा देंगे अपने 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी निकालनी है तो 2 कितनी आ गई, स्पीड आ गई, इनटू क्या आएगा, कितने टाइम में दोस्तों, स्पीड इनटू टाइम बराबर दूरी निकलेगा 6 मिनट में। 6 मिनट का मतलब इसको 6/60 कर दो, क्योंकि ये भी घंटे में था, आपने इसको निकाला, रिलेटिव स्पीड इसको बोलोगे तो क्या आया था 12-10 का मतलब आया था 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड घंटा में है तो इस मिनट को भी मैंने घंटा में चेंज कर दिया। अब इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 10, 2/10 का मतलब हो गया 0.2 किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर में था। अब ये किलोमीटर में नहीं है, आप इसको क्या करो 1000 से गुणा कर दो, क्या बन जाएगा दोस्तों, मीटर में हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो 200 मीटर आ गया। इसका मतलब 6 मिनट में 200 मीटर की दूरी कंप्लीट हो गई। क्या हो गया, 6 मिनट में 200 मीटर की दूरी यहां तक कंप्लीट हो गई। तो बाकी कितनी बच गई दोस्तों, ये वाली, आप बोलो सर 100 मीटर बच गई। तो इसने पूछा क्या है, 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी बताओ, तो कार्तिक यहां आ गया, इसका मतलब ये इनके बीच की दूरी बच गई 100 मीटर। आंसर आ जाएगा आपका कितना, 100 मीटर। नेक्स्ट, अगर दोस्तों इस सवाल में पूछता कितनी देर बाद वो पकड़ लेगा उसको, तो क्या करते आप, दूसरा सवाल बनेगा, तो आप करते टोटल कितनी दूरी है उनके बीच की 300 मीटर। ठीक है, 300 मीटर की दूरी, रिलेटिव स्पीड कितनी है, ये टाइम निकलेगा दूरी बटे 4, रिलेटिव स्पीड 2, इसको 5/18 से गुणा कर दो, क्योंकि 300 मीटर है तो इसको भी मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, 5 दूनी 10, 1 0 कट गया,
18 3 54, 540 सेकंड बाद ये पकड़ लेगा। या इसको मिनट में चेंज करोगे तो 540 में 60 का भाग कर दो 60 सेकंड का, जीरो कितने मिनट बाद है, 9 मिनट बाद पकड़ लेगा। बात समझ आई क्या? दो सवाल बनते हैं, दोनों करवा दिए। नेक्स्ट इसको सोल्व करिए दोस्तों। 2 से काटा 5 बार, 8 में से 5 गया 3। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई है और इधर क्या है, डिवाइड है। तो क्या सोल्व होगा, पहले डिवाइड होगा। तो 3 से इसको काटा 2, ये कितना बचा था 3, तो 2 तिया 6, 18 में से 6 गया 12, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट गिरी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है। अपने दोस्त की मदद से वह उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकती है। उसका दोस्त अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा? दोस्तों गिरी किसी काम को 6 दिन में, गिरी प्लस उसका दोस्त, उसका डी फॉर दोस्त 4 दिन में। टोटल वर्क मान लो दोस्तों कितना, 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। गिरी की एफिशिएंसी 2 है, तो गिरी प्लस दोनों की कितनी है, इसके दोस्त की 3, तो दोस्त की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब गिरी डेली 2 लड्डू खा सकता है, तो ये 1 लड्डू खा सकता है डेली। खाने कितने हैं, 12 लड्डू। ये डेली 1 खाता है तो कितने दिन में खा जाएगा, 12 दिन में। नेक्स्ट फिर इसको सोल्व करना है दोस्तों। देखो 3/7, इसको काटोगे 2/7 बनेगा। नीचे आधार समान हो गया, 3 और 2 5/7 बनेगा। यहाँ से 5/7 माइनस है बार। इसको देखो भाग है, इसको गुणा में चेंज करोगे तो ये 25 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 से 5 बार कट गया, 5 बटे कितना आ गया, 7 आ गया। देखो दोनों कट जाएंगे बराबर है, तो यहाँ से 0 आ गया। इसका पार्ट का मान कितना आ गया, 0। अब इधर देखो 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा। 8 एकम 8, 8 और 6 14, तो 1 प्लस 3/7 इंटू कितना, 14। 7 से काटा 2 बार, 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया आंसर। नेक्स्ट 3 संख्याओं का HCF 15, इनका अनुपात दे रखा है दोस्तों, 1:2:3 के रेशियो में है। संख्याएं बताओ। तो दोस्तों इन तीनों का HCF कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1 2 3 का HCF आएगा 1 की वैल्यू 15। आपको संख्या पूछिए पहली, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45 आ गया। तो आंसर आ जाएगा आपका 4 नंबर। नेक्स्ट इसको सोल्व करिए। सबसे पहले इसका वर्गमूल कितने का होता है दोस्तों, आप बोलोगे सर 49 होता है इसका वर्गमूल। 49 इसमें ऐड करोगे 225 बनेगा। फिर 225 पर भी वर्गमूल है, देखो बड़े वाला पूरा कितना आ जाएगा दोस्तों, 15। नेक्स्ट त्रिभुज ABC में PQ समांतर है AB के। बिंदु P और Q BC और CA पर स्थित है। यदि CQ और QA का रेशियो 1:3 है, CP का 4 है, तो BC का मान ज्ञात कीजिए। अब अपने दोस्तों एक ट्राइंगल बनाएंगे, त्रिभुज ABC बनाएंगे। अब ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, देखो PQ समांतर है AB के, बिंदु P और Q क्रमशः BC पर और CA पर। इसका मतलब P तो है BC पर और Q किस पर है, CA पर स्थित है। आपने क्या करना है दोस्तों, A B और C इस प्रकार बना लेना है। AB मैंने नीचे बनाया ताकि आप इसके समांतर रेखा खींच पाओ, यहाँ पे PQ, ठीक है। ये हो गया P और Q मान लो। अब देखना है कि P कौन से पर है, BC पर। BC कहाँ है, ये रहा P हो गया, यहाँ पे BC रेखा ये है। Q कौन से पे है, इस पे है CA पर, ये देखो तो Q आ गया। ये इसके समांतर है। इसमें दोस्तों थेल्स थ्योरम अपने लगाते हैं। CQ कितना दे रखा है, 1 रेशियो, तो QA कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक कितना, 3 रेशियो, ठीक है। इसमें CP की वैल्यू दे रखी है आपको, ये वाला पार्ट कितना, 4 सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं दिया, आप 4 लिख लो इसको। आपको पूछा है कि CB या BC की पूरी लेंथ बताओ, इस पूरी रेखा की BC की लेंथ बतानी है। दोस्तों थेल्स थ्योरम आपने पढ़ी होगी। थेल्स थ्योरम में यह नियम लगता है कि दो भुजाओं के बिंदुओं को मिला दिया आपने और तीसरी भुजा के इस रेखा के समांतर आप खींच रहे हो, ठीक है। तो इनका रेशियो होगा ना, जो इस साइड में रेशियो होगा CQ का रेशियो वही ये होगा, एक पार्ट ये क्या है QA का, तो यहाँ भी एक PB के रेशियो की समान होगा। इनका रेशियो आपस में समान होगा, इनका बराबर होगा।
अगर इस साइड से आपने सी ए लिए पूरी भुजा तो यहाँ भी पूरी भुजा का रेशियो सी बी होगा। बताओ, अब बताओ एक की वैल्यू 4 दे रखी है, आपको सी बी पूछिए। सी बी कितने है, 1 और 3 4 रेशियो, एक की वैल्यू 4 तो 3 और 1 पूरी भुजा की मान कितना हो गया 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। आंसर आ गया 2 नंबर। नेक्स्ट, दुकान S2 से हुई दोनों वर्षों की कुल बिक्री दुकान S3 से हुई दोनों वर्षों की कुल बिक्री ले लगभग कितना प्रतिशत है। S2 ये रहा, दोनों वर्ष 2017-18 90 और 85 है दोस्तों, तो 100 कितना हो जाएगा 9 और 8 17 175। ये कहता है S3 से हुई दोनों वर्षों की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। S3 ये रहा, ये कितना है 75 और 80, कितना बनेगा 15 155 बनेगा। कितना प्रतिशत है इसका ये निकालना है आपको। ये कहता है S2 से दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री S3 से हुई बिक्री का कितना परसेंट है। किससे तुलना कर रहे हो आप दोस्तों, देखो S3 से, S3 नीचे आ जाएगा, काट तो इसको 31 5 155, 5 से काटोगे 35 आएगा, इसको आप गुणा कर लो 3500 डिवाइड बाई कितना आ गया 31, 31 से काटा कितनी बार गया एक बार, फिर बच गया 4 40, 31 से कम 31, कितना बच गया 9 0, 31 दिया 93, 31 दूना 62, लगभग 112 पॉइंट समथिंग आएगा। तो किसके नजदीक है 113 के, लगभग में पूछा था तो आंसर आ जाएगा 113। नेक्स्ट, 2013 से 17 तक कंपनी जेड में हत्तेदार कुर्सियों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। 13 से देखो, 13 से 18 कौन सी, जेड, ये जेड वाला, ये 50 थी 2013 में, 2017 में कितनी रहेगी 30 रहेगी, तो 50 से 30 का मतलब क्या हुआ दोस्तों 20 की कमी होगी, किस पर 50 पर, गुणा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो 0 से 0 2/5 कितना होता है 40%। नेक्स्ट, उन वर्षों की संख्या जिनमें लाभ औसत से अधिक था और उन वर्षों की संख्या जिनमें लाभ औसत से कम था का अनुपात बताओ। दोस्तों ये कह रहा है कि सबसे पहले तो आप इनका एवरेज निकालो सभी वर्षों का, कितना है 300 380 300 600 600 और 200 800 1100 और 1100 300 1400, तो ये हो गया पूरा। ये 50 70 70 और 7 और 9 16 160 160 240 240 ये हो गया। टोटल आपका हो गया 0 4 1640। कितने साल है दोस्तों, आप बोलोगे सर 5, तो 5 का डिवाइड कर दो एवरेज आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों, 5 दिया 15, 1 5 दूनी 10 5 8 40, एवरेज आया आपका 328। कितना आया दोस्तों 328 आया। अब कहता है कि इस एवरेज से कम और इस एवरेज से अधिक जो वर्ष है उनका रेशियो बताना है। कितने वर्ष है जो इससे कम है इस एवरेज से, और कितने वर्ष है जिनमें जो क्या हुआ इसका लाभ अधिक वर्षों अधिक है। देखो 328 से कम का मतलब हुआ दोस्तों 300 वाला आ गया एक तो कम वाले में, और एक अधिक वाले वर्ष, किससे 328 से तुलना करनी है। एक ये 380 ज्यादा हो गया, 290 है 2, और ये कितने है 310 है 3, ये कितने है 350। तो देखो 1 2 3 4 5 सालों में से 3 तो वो होगी कम वाले, और 2 कौन से बच गए अधिक वाले। आपको क्या पूछे है, अधिक लाभ और कम लाभ का रेशियो, तो अधिक पहले आएगा, तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, आपको जो इसके अंदर पूछा हो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ये आंसर गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने पहले बोला है अधिक का, फिर आना चाहिए कम का, मतलब अधिक और कम का रेशियो आना चाहिए, अधिक और कम का। बात समझ आई क्या सभी को। ठीक है, तो ये दोस्तों आज की क्लास थी, काफी अच्छे अच्छे सवाल थे और करवाने में भी मजा आ रहा है मेरे को, क्योंकि बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको सिखाने को मतलब मिल रहा है, जिससे आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और दोस्तों अपने दोस्तों के पास इसको शेयर किया करो ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप
अपना रिव्यू जरूर शेयर करें और सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।